काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। माता की कृपा चैनल में आप सबका स्वागत है। कल 11 मार्च है, तो जिसका हम बहुत इंतज़ार करते हैं, महाशिवरात्रि है। सबसे पहले मैं आपको ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ महाशिवरात्रि की, शिव और शक्ति की मिलन की रात। मैं भगवान शिव और शिवा से प्रार्थना करती हूँ कि कल जो जो भगवान शिव की पूजा व व्रत करें, उन सभी की भोलेनाथ मनोकामना पूरी करे। भोलेनाथ का नाम इसीलिए भोले पड़ा है क्योंकि वो बहुत ही भोले हैं और जल्दी ही भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों के सच्चे मन से चढ़ाई जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। पूरी विधि विधान से भगवान की आराधना आपको कल करनी है। शिव भक्त व्रत रखें। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने के कुछ खास नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप भी व्रत रखने जा रहे हैं तो आप सबको पता होना चाहिए कि इस दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो इस दिन मांस, मदिरा, अंडा, लहसुन, प्याज का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। और जो व्रत रखेंगे उनमें अनार या संतरे का जूस पी सकते हैं। पानी खूब पिए, क्योंकि जैसे किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो पानी ज़्यादा पिएंगे तो उनको वो नहीं होगी। मखाने और मूंगफली की को भी हल्का फ्राई करके सेंधा नमक डाल के खा सकते हैं। फलाहार भोजन आप एक समय के लिए कर सकते हैं। कुछ लोग तो निर्जला व्रत रखते हैं और कुछ लोग जो नहीं रह सकते हैं तो वो एक समय का फलाहारी भोजन कर सकते हैं। कल के दिन आपको रुद्राभिषेक कराना चाहिए। शिव का पंचाक्षरी मंत्र का संकल्प लेके जाप करना चाहिए और शिव की पूजा में बैठना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ही आराम से आप लोग इस पूजा को कर सकते हैं अपने घर में भी। जैसे कई कहते हैं कि मंदिर में ही शिव की पूजा होती है, वैसे तो बहुत कीर्तन और वो सब कुछ होता है भगवान शिव का, लेकिन घर के शिवलिंग पे भी आप 3 पहर की 4 पहर की पूजा कर सकते हैं और आराम से रात भर अपना भगवान के भजन में आपको रहना चाहिए। रुद्राभिषेक कराएं, शिव का पंचाक्षरी मंत्र जाप करें। और मैं आपको जो एक उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आपकी समस्याओं का जो अंत होगा। महाशिवरात्रि से आप एक संकल्प लेंगे कि मैं 40 दिन तक भगवान शिव को दूध का अभिषेक करूँगी या करूँगा। तो महाशिवरात्रि वाले दिन जो है आप बाबा का दूध से अभिषेक करें, 21 बेलपत्र चढ़ाएं और निरंतर 40 दिन तक आपको इसी तरह से करना है। और भगवान शिव आपकी मनोकामना, इस साधना से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। घर में भी सबके छोटे छोटे शिवलिंग होते हैं। आपने ये नहीं सोचना है कि बहुत सारा दूध चढ़ाना है या आपको बहुत बड़ा अभिषेक करना है। उसमें आप अगर अपने छोटे से शिवलिंग पे एक तिलक भी दूध का लगा दोगे तो वो भी उनको स्वीकार होगा। गन्ने के रस से अभिषेक करने से भी धन संबंधी जो समस्याएं होती है वो दूर होती है। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति है तो आप सिर्फ भगवान शिव को जल ही चढ़ाएं, तो उससे भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। वैसे एक दिन ये भगवान शिव का आता है तो उस दिन हमें पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए, पूरी रात जागरण करना चाहिए, तो उससे भगवान भोलेनाथ जल्दी ही प्रसन्न होंगे। उनके पाठ करें, उनकी पूजा करें, उनके पाठ करें और उनकी जाप करें। भगवान शिव की पूजा अर्चना तो करें ही करें, लेकिन माँ पार्वती का भी जाप और पूजा इसमें बहुत फलदायी होता है। उनके लिए उनका भी आप जाप और पाठ कर सकते हैं। बहुत संकटों में घिरा व्यक्ति शिवरात्रि पर बैल को हरा चारा खिलाए, क्योंकि जो बैल है वो शिव जी की सवारी है। नंदी जी बहुत ही जल्दी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। आप ऐसे संकल्प भी ले सकते हैं कि मैं 11 सोमवार बैल को चारा खिलाऊंगा तो या खिलाऊंगी,
तो ये उससे भगवान जो नंदी जी हैं वो भी आप पर बहुत प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन इनको सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से करने पे बहुत बड़े बड़े फल प्राप्त होते हैं आपको। छोटी छोटी समस्याएं नहीं होती है। मेरे पास इतने लोग आते हैं, उनकी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और सबके मन में ये होता है कि एक ही दिन में सब कुछ पूरा हो जाए, यानी कि हम कहीं जाएं और वहाँ चमत्कार हो जाए। चमत्कार भी होता है, लेकिन कर्म को भी देखना पड़ता है कि आपके कर्म कैसे हैं। तो मैं चौकी में देखती हूँ हर रोज़ ही, मतलब बहुत सारे दुखी बहुत है दुनिया में, लेकिन मेरा यही कहना रहता है कि आप लोग इधर उधर ना भटक के अपने घर में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से माँ भगवती की पूजा आराधना करें, भगवान शिव की पूजा आराधना करें। इससे आपको स्वयं ही फल की प्राप्ति होगी। भटको मत, भगवान शिव कहीं और भी जाओगे तो वहाँ भी आपको यही बोला जाएगा। तो आप सच्चे मन से अपने घर में बैठ के ही ये पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो मैं जाते जाते आपको फिर से शिवरात्रि की बहुत ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान शिव आपकी झोलियाँ खुशियों से भरे, आप सब सुखी हो, निरंतर आध्यात्म के रास्ते पे चलें ताकि देव आप पर वैसे ही प्रसन्न रहे। तो अब मैं और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करूँगी। आप इतने इस जो जानकारी आपको मैंने दी है इसे आप करना, और सब कुछ कर्म करने से ही प्राप्ति होती है। खाली वीडियो सुन के आपको प्राप्ति नहीं होगी, पहले जो उसमें बोला गया है वो करने से प्राप्ति होगी। माता रानी कृपा करे, भगवान शिव कृपा करें, आप सबके जीवन खुशहाल हो। जय माता।